एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन, बढ़िया है ना? क्लासेस सबको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? क्लासेस अटेंड कर रहे हो या नहीं? यार लास्ट की आपने क्लासेस अटेंड ही नहीं करी हैं अभी तक, जल्दी से अटेंड कर लो। और आज हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। लास्ट की क्लासेस नहीं देखी हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए, सब क्लासेस अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या? जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक कैलेंडर की तरह है। किसका कैलेंडर? हिस्ट्री, अर्थ की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, जो शो कर रहे उम्र, एज और एवोल्यूशन अर्थ की, जो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले थी। साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात हो रही है, देखो जो हमारे पृथ्वी का इतिहास है वो इतना लंबा है, तो उसे समझने के लिए साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इसे डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। ठीक है ना? तो हम अब इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। क्यों डिवाइड किया? ताकि स्टडी कर पाए, समझ पाए हम अर्थ के इतिहास को, कैसे क्लाइमेट में, रॉक में, लाइफ में चेंजेस आए, है ना? कितना पुराना है? 4.6 अरब की बात हो रही है ना? अरब वर्ष पुराना। चलो समझते हैं, है ना? चलिए ये अभी हम समझेंगे, टेंशन ना लो। सबसे पहला हमारा आ जाएगा इयॉन, है ना? इयॉन क्या है? लार्जेस्ट डिवीज़न है, यानी सबसे बड़ा विभाजन है, जो कवर कर रहा है बिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना? ये अरबों साल को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। डिवाइड बेस्ड ऑन मेजर चेंजेस इन अर्थ क्रस्ट। देखो ये अरबों साल को तो कवर कर रहा है, और ये किसके बेस पे डिवाइड हुआ है? जो पृथ्वी की परत और जिंदगी, लाइफ में, जीवन में जो बदलाव हैं उसके आधार पे डिवाइड किया गया है। क्लियर? चलो देखते हैं। देखो 4 मेन फोकस है, ठीक है ना? 4 मेन फोकस की बात हो रही है एऑन में। क्लियर क्लियर क्लियर। देखो पहले आ जाएगा हमारा हेडियन। ये बात हो रही है 4.6 to 4 बिलियन ईयर्स पहले की, जब क्या हुआ? अर्थ फॉर्म्ड हुई, यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ, लेकिन तब लाइफ नहीं थी। क्लियर? पृथ्वी का निर्माण हुआ लेकिन लाइफ नहीं थी। फिर आ जाएंगे हमारे आर्कियन। 4 to 2.5 बिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है, जब फर्स्ट लाइफ जो थी अपीयर्ड हुई। वो कौन थे? सिंपल बैक्टीरिया थे, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे वो। उसके बाद आ जाएंगे प्रोटोरोजोइक। ये बात हो रही है 2.5 टू 5 कौन कितने ईयर्स मैंने मेंशन किया? ये 2.5 टू आई थिंक, हाँ 540 मिलियन ईयर्स एगो की। ऑक्सीजन फॉर्म्ड हुई और मल्टी सेलुलर लाइफ स्टार्ट हुई, है ना? फिर हमारे कौन से आ जाएंगे? लास्ट आ जाएंगे हमारे फेनरोजोइक। ये बात हो रही है 540 मिलियन ईयर पहले की, है ना? जब कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म हुई, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स। चलिए हेडियन तब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, कोई जीवन नहीं था। फिर आर्कियन, पहले सूक्ष्म जीव का उद्भव, यानी बैक्टीरिया, है ना? सिंपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हुए, है ना? फिर आ जाएंगे प्रोटोरोजोइक। ऑक्सीजन बनने लगी और मल्टी सेलुलर की क्या हुई? शुरुआत हुई। क्लियर क्लियर क्लियर। फिर आ जाएंगे हमारे कौन से? आ जाएंगे जब मल्टी सेलुलर जीवों की क्या हुई? जटिल जीवों का विकास हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ये कब हुआ? फेनोरोजोइक में, जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकंड, फर्स्ट हमारा एऑन हो गया, सेकंड हो गया हमारा एरा। ये क्या है? सब डिवीजन है एऑन का, है ना? ये क्या है? फर्स्ट ये है सब डिवीजन एऑन का। एऑन डिवाइड हुआ किस में? एराज में। एरा में डिवाइड हुए एऑन बेस्ड ऑन मेजर लाइफ चेंज लाइक राइज एंड फॉल ऑफ डायनासोर और मैमल्स। देखो इसका मतलब क्या हुआ? किस पे बेस्ड है ये? जो मेजर लाइफ चेंजेस हैं, जैसे डायनासोर का आना और डायनासोर का खत्म होना। तो एऑन को एराज में डिवाइड किया गया। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, पहले हम इसको ही देख लेते हैं, है ना? चलिए
क्या है एरा? देखो, एन एरा या हम क्या है, एन एऑन इज डिवाइडेड इनटू, चलो ये तो हम समझ ही चुके, तो दोबारा क्या लिखूं, है ना, आगे ही बढ़ती हूँ, टेबल के ज़रिए आपको समझाती हूँ। देखो, एरा टाइम पीरियड और क्या आ जाएंगे हमारे मेजर लाइफ फॉर्म्स, मेजर लाइफ फॉर्म्स। चलो पेन अब बदल ले, है ना, अलग अलग से ना कंफ्यूजन नहीं होती। चलो पहले हमारे कौन से आ जाएंगे, पहले हमारे आ जाएंगे पैलियोजोइक, है ना, PALEOZOIC। फिर आ जाएंगे मेजोजोइक, पैलियोजोइक, मेजोजोइक, उसके बाद आ जाएंगे हमारे सीनोजोइक। चलो अब देख लेते हैं कब कब की बात हो रही है। ये है 540 to 250 मिलियन ईयर्स पहले की, MYO करके लिख देती हूँ, समझ आना, मिलियन ईयर्स एगो की बात हुई है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये होंगे 252 to 65 ईयर्स पहले की बात हो रही है, ये है, ये मैं ओ लिख रही हूँ। उसके बाद ये हो गई 66 मिलियन ईयर्स एगो, है ना, टू प्रेजेंट। इसके मेजर इवेंट्स क्या होंगे, देखो, मैराइन लाइफ होगी, मैराइन लाइफ जैसे फिश, एम्फीबियंस, अर्ली प्लांट्स, है ना, फिश, एम्फीबियंस, अर्ली प्लांट। ठीक है, इसमें आ जाएंगे आपके डायनासोर, फर्स्ट बर्ड एंड मैमल्स। और इसमें क्या आ जाएंगे हमारे, इसमें आ जाएंगे मैमल्स, मैमल्स डोमिनेट और ह्यूमन अपीयर्स, मैमल्स डोमिनेट एंड ह्यूमन अपीयर्स। चलो इसको समझ लेते हैं, कोई ना। देखिए, हमने पहले बात करी किसकी, पैलियोजोइक की, ये बात हो रही है 542 250 MYO, है ना, 52, सॉरी 252 है ये, 252 मिलियन ईयर्स पहले की, जब मैराइन लाइफ फॉर्म हुई, जैसे एम्फीबियंस हो गए, अर्ली प्लांट्स हो गए, है ना। उसके बाद आ जाएंगे हमारे मीजोजोइक, ये बात हो रही है 252 to 65 मिलियन पहले की, जब डायनासोर, फर्स्ट बर्ड और मैमल्स आए। फिर आ जाएगा सीनोजोइक, ये बात हो रही है 66 मिलियन ईयर पहले की, जब ह्यूमन अपीयर हुए, है ना, ह्यूमन अपीयर हुए। ये हो गए हमारे 2 पार्ट्स। 4 में क्या था ना, थर्ड कौन सा आ जाएगा, पीरियड, पीरियड आ जाएगा, ये होगा सब डिवीजन एरा का, पीरियड ये क्या होगा, एरा का सब डिवीजन, सब डिवीजन, डिवीजन ऑफ एन एरा। ठीक है, चलो समझते हैं। each era is further divided, फिर से क्या होगा, ये डिवाइडेड होगा इनटू पीरियड्स में, further divided into periods based on major changes in earth's crust, नहीं, अर्थ सरफेस, सॉरी, सरफेस एंड फॉसिल्स। अब क्या होगा, क्या होगा, अब जो हर एक एरा होगा वो फिर से डिवाइड होगा पीरियड्स में, किसके बेस पे, जो चेंजेस हैं अर्थ सरफेस और फॉसिल्स पे, बड़े बड़े बदलाव के बेस पे, आधार पे क्या होगा ये अब
क्या होगा अब ये, फिर से हम इसमें देखेंगे, उस पे आधारित है ये बड़े बड़े बदलाव पे। क्लियर? अर्थ सरफेस और फॉसिल्स पे बड़े जो बदलाव हैं उस पे बेस्ड है, यानी आधारित है। फिर से डिवाइड होगा एरा पीरियड्स में। देखते हैं जैसे कि पहले मैं नोट टेबल बना दूं, फिर समझें वन बाय वन। टेबल बनाना भी अपने आप में मेहनत का काम है ना, थक जाओ, कितने टेबल्स हैं। कैम्ब्रियन आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा इसमें हमारा, ऑर्डोविशियन, फ्लोरियन, डेवोनियन, और क्या आ जाएंगे, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ओह मेहनत ही मेहनत। मीसोजोइक। आप लोग भी बनाओ टेबल, साथ में बैठो मत, आराम से टेबल बना लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जोरासिक, क्रेटासियस, फिर आ जाएगा सेनोजोइक, टेबल बनाओ जल्दी से, फिर हम इसको जल्दी जल्दी समझें और क्लास आगे बढ़ाएं। जल्दी जल्दी बना लो, जल्दी जल्दी बना लो भाई। हो गया टेबल? देखो ये सारे हैं एरा, जो अभी हमने एरा की बात करी थी, तो ये सारे आ गए हमारे एरा। और इन सब एरा को इन सब पीरियड्स में डिवाइड किया गया, जैसे पैलियोजोइक को डिवाइड किया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, और इन सब पीरियड्स में डिवाइड किया। मेसोजोइक को किया गया ट्रासिक, जोरासिक, सैनोजोइक हो गया। तो इन सब एरास को इन पीरियड्स में डिवाइड किया गया। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाए, अगर हमारा डायनासोर, डायनासोर कौन से पीरियड में आए, ये आए मेसोजोइक एरा के। कौन से पीरियड में, ये आए ट्राइजिक पीरियड में, है ना। आगे नोट कर देती हूँ। डायनासोर, डायनासोर्स कब अपीयर्ड हुए, अपीयर्ड इन ट्राइजिक पीरियड। ह्यूमंस कब हुए, ह्यूमंस अपीयर्ड इन क्वार्टरनरी पीरियड। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो फोर्थ आ जाएगा हमारा एपोक। फोर्थ क्या आ जाएगा, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है, एपोक, 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 स्मॉलेस्ट डिवीजन। ईच पार्ट, या हम कहेंगे ईच पीरियड, each period especially in Cenozoic era is divided into epoch. More accurate and recent details about life, animals, humans and climate. एपोक है स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा, इसमें हर एक पीरियड स्पेशली सीनोजोइक एरा जो होगा वो डिवाइड होगा एपोक में। एक्यूरेट और रीसेंट डिटेल्स, अभी की जो डिटेल्स हैं लाइफ के बारे में, एनिमल्स के बारे में, क्लाइमेट और ह्यूमंस के बारे में मिलेंगी। चलो इसका भी एक टेबल बना लें, है ना, एक टेबल बना ही लें, पीरियड एंड एपोक।
एग्ज़ाम में आ सकता है, देन प्लीज़ टेबल को बना लें आप, है ना। क्वेश्चन आएंगे कौन सा पीरियड किस एपोक में डिवाइड हुआ। पैलियोजीन, पैलियोसीन एंड ओलिगो। उसके बाद, अरे यार लाइन ज़्यादा ही टेढ़ी किच्ची हो गई है ना, मैं ही हिल गई। फिर आएगा नियोजीन। नियोजीन, इसमें क्या जाएंगे, आयोसीन, थर्ड हमारा आ जाएगा क्वार्टरनरी। इसमें क्या आ जाएंगे हमारे, चलो देखें, आइसेज, टेबल बना लो, समझते हैं फिर इसको। जल्दी से टेबल बना लो, जल्दी से बना लो। देखो जैसे एग्जाम्पल है होलोसीन, यानी वर्तमान समय की क्या हुई, शुरुआत हुई, अब की बात हो रही है ना, नाउ अब की बात हो रही है, सालों पुरानी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये सब पीरियड्स हो गए और ये इन एपोक में क्या हुए, डिवाइड हुए। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, आगे बढ़े चलिए। Evolution is the slow and gradual development of life forms from simple to complex organism like MYA यानी millions of years। एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ फॉर्म्स का मतलब है, देखो धीरे धीरे क्या हुआ, लाइफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हुई। पहले कैसे, पहले ऑक्सीजन नहीं थी, धीरे धीरे ऑक्सीजन भी आने लगी, है ना। सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म थे, सिंगल सेल, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। तो एवोल्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है और क्या होगा, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जो लाइफ फॉर्म हुई है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे। लाइफ बिगिन अराउंड 3.25 to 4 बिलियन ईयर्स अगो। लाइफ की शुरुआत कब हुई, 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। तब लाइफ सिंपल थी, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि बैक्टीरिया, पानी में रहते थे, है ना। अनारोबिक थे, मतलब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। जिसने भी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी उसे पता होगा कि पहले पृथ्वी पे ऑक्सीजन नहीं थी, हमारी अर्थ ऑक्सीजन फ्री थी, है ना। तो ये जो ऑर्गेनिज्म थे अनारोबिक थे, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। सीवीड्स एंड मल्टी सेलुलर लाइफ, देखो ये सीवीड्स यानी ग्रीन एल्गी इवॉल्व्ड इन ओशियन। देखो ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है 1.5 बिलियन ईयर्स पहले की, जब पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड हुए थे और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते थे, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ऑक्सीजन इंक्रीज हुई। पहले तो ऑक्सीजन थी ही नहीं ना, ऑक्सीजन फ्री थी हमारी अर्थ। फिर क्या हुआ, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड हुए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, धीरे 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 ऑन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन क्या हुई, स्लोली इंक्रीज हुई। देन इनवर्टिब्रेट्स, ये बात हो रही है 700 to 600 मिलियन ईयर्स पहले की। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स, ये वो एनिमल थे जो बिना बैकबोन के थे, जैसे कि जेलीफिश हो गई, वॉर्म्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए और ऑर्थ्रोपोड, है ना, जैसे कि इंसेक्ट्स और क्रैब्स आ जाएंगे इसमें। कहाँ रहते थे, ये रहते थे ओशियन में। देन फोर्थ आ गया हमारा पॉइंट, जॉलेस फिशेस। ये बात हो रही है 500 मिलियन ईयर्स पहले की, जब पहले जो वर्टिब्रेट्स थे, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कौन थे, जॉलेस फिशेस थी, है ना, एनिमल्स विदाउट बैकबोन। दे वर सॉफ्ट बॉडीड, लिव्ड इन ओशियन एंड वर प्रिमिटिव। क्लियर हो गया आप लोग को, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, ओशियन में रहते थे और प्रिमिटिव थे। फिर लोब फिन्ड फिश और कोलकेंथ अराउंड 400 MYA यानी 400 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है। कुछ जो फिश थी, सम फिश डेवलप्ड लोब्ड फिन यानी स्ट्रॉन्ग मजबूत फिन्स थे और हड्डियां भी उसमें मौजूद थीं। क्लियर क्लियर क्लियर। कुछ मछलियों के पंख में क्या था,
हड्डियाँ और वो मौजूद थी और काफ़ी मजबूत थे। कोलाकंद वाज वन सच लोब फिंच। कोलाकंद जो है वो क्या है, इनमें से ही एक क्या है, लोब फाइंड फिश है वो। क्लियर 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 क्लियर। कोलाकंद क्या है, उनमें से ही एक लोब फाइंड फिश है। दीज लोब्ड फिन्स हैव बीन मूवमेंट, ये जो फिंड लोब्ड फिन्स हैं उनके मजबूत और हड्डियों वाले जो पंख हैं हेल्प करते हैं मूवमेंट में, है ना। दीज लोब्ड फिन्स हेल्प इन मूवमेंट एंड वर द एंसेस्टर ऑफ एम्फीबियंस। और क्या है ये, एंसेस्टर है ये एम्फीबियंस के, है ना, एंसेस्टर है ये। फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म इन्वेडर्स ऑफ लैंड, देखो ये बात हो रही है 420 to 400 मिलियन ईयर्स पहले की। प्लांट लाइक मॉसेस एंड फर्न्स फर्स्ट इन्वेडेड लैंड। मतलब काई और फर्न्स जैसे प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, सबसे पहले लैंड पर आए। उसके बाद आए हमारे आर्थ्रोपॉड्स यानी स्कॉर्पियन एंड मिलीपेड्स। दे वर द फर्स्ट एनिमल्स टू मूव टू लैंड, ये पहले एनिमल्स थे जो लैंड पे आए, है ना, पहले जानवर थे ये, धरती पर आने वाले पहले जानवर। फिर आ गए हमारे एम्फीबियन, ये बात हो रही है 370 मिलियन पहले की, मिलियन ईयर्स पहले की। एम्फीबियंस कहाँ से आए, ये आए लोब फाइंड फिशेस से, है ना। ये पानी में रहते थे और लैंड पे भी रहते थे, दोनों में। जैसे कि हमारे फ्रॉग्स मेंढक हो गए, है ना। ये अंडे कहाँ देते थे, ये अंडे देते थे पानी के अंदर, है ना, पानी में देते थे। फिर आ जाएंगे हमारे डेंस फॉरेस्ट ऑफ चिंक्ड फर्न्स एंड क्लब मॉसेस कवर्ड अर्थ। फिर क्या हुआ, घने जंगल पृथ्वी पे बन गए, जिसमें क्या थे, विशाल फर्न्स थे और क्या थे, क्लब मॉसेस थे। ये एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी ये फूल नहीं दे सकते थे, लेकिन ये बाई स्पोर्स रिप्रोड्यूस करते थे, विभाजन होता था बाई स्पोर्स। देयर रिमेन्स बिकम कोल लेटर। कोल 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 यानी कोयला, बाद में क्या हुआ, अवशेषों से इनके, है ना, अवशेषों से क्या हुआ, बाद में आगे चलकर क्या हुआ, कोयला बना, इनके रिमेन्स से आगे चल के कोयला बना। साइनेप्सिड्स एंड सौरोप्सिड्स अराउंड 300 मिलियन ईयर्स एगो, ये बात है 300 साल पुरानी, 300 मिलियन साल पुरानी, है ना। अब क्या हुआ, साइनेप्सिड्स तो दे gave rise to mammals and sauropsids gave rise to reptiles, birds and dinosaurs। मतलब साइनेप्सिड्स आगे चल के मैमल्स बने, है ना, और सौरोप्सिड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और डायनासोर बने। दोनों ही इवॉल्व थे एम्फीबियन एंसेस्टर से। क्लियर। फिर आ जाएंगे हमारे, कौन से आ जाएंगे, इक्थियोसॉर्स। ये बात है 250 to 90 मिलियन ईयर्स एगो की। इक्थियोसॉर्स क्या थे, मैराइन रेप्टाइल्स थे, ये डॉल्फिन की तरह दिखते थे। लिव ड्यूरिंग द एज ऑफ डायनासोर, ये कब रहते थे, डायनासोर वाले टाइम में ये रहते थे, डायनासोर के युग में रहते थे, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टायरानोसॉर रेक्स, है ना, अराउंड 68 to 66 मिलियन ईयर्स एगो। देखो टायरानोसोर रेक्स जो है ये बहुत ही फेमस और काफ़ी बड़ा, हम कह सकते हैं, कार्निवोरस डायनासोर था। स्ट्रॉन्ग टीथ, स्ट्रॉन्ग लेग्स थे, है ना, मजबूत पैर थे, शार्प टीथ थे, शॉर्ट आर्म्स थी। और ये कौन से पीरियड में रहता था, बताइए, ये रहता था लिव ड्यूरिंग द लेट क्रिटेशियस पीरियड में, ये उस दौरान रहता था। क्रिटेशियस पीरियड की बात हो रही है, ये लेट क्रिटेशियस पीरियड में रहता था। फर्स्ट मैमल्स, अब बात आ गई फर्स्ट मैमल की भाई, ये बात हो रही है 200 to 150 मिलियन ईयर्स एगो की। स्मॉल श्रू लाइक एनिमल्स, ये छोटे और चूहे जैसे जीव थे, है ना, वार्म ब्लडेड थे, फर थे और ये मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। मोस्टली केम आउट एट नाइट टू अवॉइड डायनासोर, रात के टाइम ही आते थे ताकि डायनासोर से बच के रहे, है ना, डायनासोर से बच सकें ये। आगे बढ़े, चलो।
फिर आ गए विविपेरस नेचर ऑफ मैमल्स। अर्ली मैमल्स क्या थे, वो विविपेरस थे, वो बर्थ दे सकते थे यंग वंस को, नॉट एक्स, है ना, एक्स की बात नहीं हो रही है। वो अपने बेबीज को क्या कर सकती थी, मदर फीड करा सकती थी। तो ये बात हो गई विविपेरस नेचर ऑफ मैमल्स की। जो अर्ली मैमल्स थे वो क्या थे, विविपेरस थे, है ना, वो बर्थ दे सकती थी एक लाइव यंग को, एक यंग को बर्थ दे सकती थी। अंडे की बात नहीं हो रही है ना, बच्चे को जन्म देते थे ये लोग। चलिए अब हमें पढ़ना है एज़ोइक एरा के बारे में। चलो देख ले ये एज़ोइक एरा है क्या, है ना। एज़ोइक एरिया, ए मीन्स नन यानी नहीं, ज़ोइक मतलब लाइफ, जब लाइफ नहीं थी अर्थ पे, नो लाइफ ऑन अर्थ। ये उस समय की बात है, लगभग 4.6 to 4 बिलियन ईयर्स पहले की। दिस वॉज व्हेन अर्थ वाज फर्स्ट फॉर्म, जब अर्थ फर्स्ट टाइम क्या हुई, फॉर्म्ड हुई। ये अर्ली फेज है अर्थ फॉर्मेशन का, जब अर्थ पे ज़िंदगी नहीं थी, लाइफ नहीं थी, अर्थ बहुत गर्म थी, वॉल्केनो एक्टिविटीज़ हो रही थी एंड फ्रिक्वेंट मेटेरॉइड इम्पैक्ट्स भी। स्लोली क्या हुआ, अर्थ धीरे 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 कूल डाउन हुई और ओशियन बनने लगे, ओशियन स्टार्ट फॉर्मिंग। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा ये आर्किओजन। इसे हम नहीं आर्किओजन तो हमें अभी आगे पढ़ना है, नहीं यहीं पे पढ़ लेते हैं। नहीं, आर्केन को ही हम आर्कोजोइक भी कहते हैं। ये बात, आर्कियो मतलब हो गया एंशियंट यानी प्राचीन। ये समय है 4 to 2.5 बिलियंस पहले का। दिस वॉज द फर्स्ट ऑन व्हेन द फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड इन द ओशियन, जब पहली बार ओशियन में क्या मिली, फर्स्ट लाइफ देखने को मिली। वो कौन थे, प्रोकैरियोटिक सेल थे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, सिंपल स्ट्रक्चर था। लाइफ वॉज लिमिटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, तब क्या था, लाइफ लिमिटेड थी, है ना, मतलब लाइफ तब तक बैक्टीरिया तक ही सीमित थी। साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, वो पहले थे जिन्होंने परफॉर्म किया था फोटोसिंथेसिस, और धीरे 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 एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इंक्रीज हुई। हम लोग जानते हैं पहले अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी, है ना, ऑक्सीजन फ्री थी अर्थ तब। फिर जब साइनोबैक्टीरिया ने परफॉर्म किया फोटोसिंथेसिस और धीरे 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 ऑक्सीजन क्या करी, रिलीज करी एटमॉस्फेयर में, तो धीरे 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 ऑक्सीजन बढ़ी। क्लियर, यहाँ तक का क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? अब आएंगे हमारे प्रोटेरोजोइक इवन, है ना। प्रोटेरो मतलब अर्ली, जू मतलब लाइफ, अर्ली लाइफ की बात हो रही है। ये बात हो रही है 2.5 बिलियन से 541 मिलियन ईयर्स पहले की, है ना। इस युग में क्या होता था, मोर कॉम्प्लेक्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड। देखो इस युग में क्या हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट थे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, दिखाई देने लगे, है ना, जीवों की उत्पत्ति हुई, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल जो था एटमॉस्फेयर में वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, और इस इवेंट को क्या कहा जाता है, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। एल्गी और सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म दिखने लगे ओशियन में। ये एक टर्निंग पॉइंट था कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के डेवलप के लिए, है ना, उस दिशा में क्या था, ये एक टर्निंग, एक महत्वपूर्ण पॉइंट था ये। क्लियर, आगे बढ़े, महत्वपूर्ण मोड़ था भाई ये। These three eons are together called Precambrian time, which makes about 88% of Earth's history. मतलब इन तीनों युगों को मिला के बोला जाता है प्रीकैम्ब्रियन टाइम, जो हमारी धरती, हमारी पृथ्वी के इतिहास का 88% हिस्सा है। क्लियर, आगे बढ़े। एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, चलो एविडेंस की बात कर लें, है ना। द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन इंक्लूड्स कंपेयरिंग द एक्सटर्नल शेप एंड इंटरनल शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। दीज कंपैरिजन गिव अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ दैट डिफरेंट एनिमल्स मे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, है ना। जो स्टडी है एवोल्यूशन की वो इंक्लूड उसमें होता है कंपेयरिंग एक्सटर्नल शेप जो अंदर की है यानी मॉर्फोलॉजी, और एक्सटर्नल जो बाहर की शेप है ना मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल यानी अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है यानी एनाटॉमी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की
साथ ही साथ ये कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग प्रूफ देता है कि अलग अलग एनिमल्स भी इवॉल्व हो सकते हैं कॉमन एंसेस्टर से, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, अलग अलग एनिमल्स के कॉमन पूर्वज हो सकते हैं, है ना। पहला आ जाएगा होमोलॉगस ऑर्गन, ऑर्गन्स दैट हैव सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर बट मे परफॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन वो अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे कॉमन एंसेस्टरी, दीज ऑर्गेनिज इवॉल्व फ्रॉम सेम एंसेस्टर, यानी सेम एंसेस्टर से ये ऑर्गेनिज क्या होंगे, इवॉल्व होंगे। चलो, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, जैसे कि ह्यूमन हैंड, कैट पाव, बैट विंग एंड व्हेल फ्लिपर। सबका जो बोन स्ट्रक्चर होगा सेम होगा लेकिन दोनों के क्या होंगे, काम अलग होंगे। ग्रास्पिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, तैरना, चलना, उड़ना और पकड़ना, है ना। समझ आई बात। मनुष्य के हाथ और बिल्ली का पंजा, बैट के विंग्स यानी चमगादड़ के पंख, व्हेल फ्लिपर, सबका जो बोन स्ट्रक्चर होगा सेम होगा लेकिन फंक्शन अलग होंगे। फंक्शन क्या होंगे, कोई पकड़ने में, कोई चलने में, कोई उड़ने में, कोई तैरने में काम आ रहा है। देन थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, है ना। बोथ कम्स फ्रॉम लीव्स, दोनों ही लीव से आ रहे हैं, बट थॉर्न्स आर फॉर प्रोटेक्शन एंड टेंड्रिल्स आर फॉर सपोर्ट। चलो, दोनों पत्तियों से आते हैं लेकिन जो थॉर्न्स होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होंगे और टेंड्रिल्स किसके लिए होंगी, सपोर्ट के लिए होंगी। क्लियर। ये मतलब वो बोगनविलिया का कांटा, पेन से लिख देती हूँ, कंफ्यूज ना हो, कांटा। क्लियर, कोई दिक्कत। दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं, पत्तियों से, लेकिन थॉर्न्स जो होंगे वो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए होंगे, टेंड्रिल्स होंगे सपोर्ट के लिए। अब आ गया माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, है ना। मुख्य अंग कीटों के, इंसेक्ट्स के, है ना। पढ़े, मॉस्किटोस प्रोबोसिस, बटरफ्लाइज सिफोनिंग ट्यूब एंड हनीबीज टंग। सेम बेसिक स्ट्रक्चर होगा लेकिन डिफरेंटली इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। मॉस्किटो प्रोबोसिस, इसका मतलब क्या हुआ, मच्छर की सूंड, सूंड ही कहेंगे इसे, है ना। ये क्या करेंगे, सिफनिंग ट्यूब, ये क्या होगी, चूसक नली कह सकते हैं ना, तितली की चूसक नली, चूसक नली। हनी बी स्टंग, मधुमक्खी की जीभ। सेम बेसिक स्ट्रक्चर होगा लेकिन ये अलग अलग काम करेंगी। हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, फिश, फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमन, सबका सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होगा हार्ट और ब्रेन का। आगे बढ़े, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल्स, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेम सोर्स से आ रही हैं लेकिन अलग अलग कार्य परफॉर्म कर रही हैं, डिपेंड करता है जेंडर पे, है ना। पोटैटो एंड जिंजर, दोनों मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं स्टोरेज के लिए लेकिन ये अलग दिखती हैं। क्लियर इतना। अब आ जाएंगे एनालोगस ऑर्गन, ऑर्गन्स दैट डू सेम जॉब बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन। अब क्या होगा, ये वो ऑर्गन्स होंगी जिनकी जॉब सेम होगी लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर हो गया। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगी, यानी डिफरेंट एंसेस्टर होंगे लेकिन डेवलप्ड सिमिलर फीचर्स फॉर द सेम पर्पस। सेम पर्पस के लिए जो फीचर्स होंगे वो क्या होंगे, इनके सेम होंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, वो डिफरेंट होगा बट फीचर्स सेम होंगे। जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बटरफ्लाई विंग्स इज मेड ऑफ चिटिन एंड बर्ड्स विंग इज मेड ऑफ बोन। लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, मदद उड़ने में करते हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, है ना। बर्ड्स का भी और बटरफ्लाई तितलियों का भी स्ट्रक्चर अलग होगा लेकिन दोनों का काम तो सेम होगा। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन, दोनों किसके लिए, देखने के लिए, लेकिन ये क्या होंगी, इवॉल्व होंगी डिफरेंटली। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, दोनों ही मदद करेंगे स्विमिंग में बट पेंगुइन इज अ बर्ड एंड डॉल्फिन क्या है, एक मैमल है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है, एक मॉडिफाइड रूट है और पोटैटो क्या है, पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है। दोनों ही खाना स्टोर करती हैं बट दोनों ही अलग अलग पार्ट हैं।
यानी फंक्शन सेम हो गए, फीचर सेम हो गए, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन, बोथ यूज स्टिंग टू अटैक और डिफेंड, दोनों ही अटैक और डिफेंड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं स्टिंग को, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो अलग होगा। रेडिश एंड कैरेट, यानी मूली और गाजर, है ना, दोनों क्या हैं, रूट्स हैं, स्टोरेज के लिए यूज होती है, बोथ आर रूट्स यूज फॉर स्टोरेज, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब आ गया क्या, क्लोरोजन सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म, सॉरी क्लोरागोजन, है ना, क्लोरागोजन सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म एंड लिवर वर्टिब्रेट्स। अर्थवॉर्म क्लोराजन सेल्स एंड वर्टिब्रेट लिवर सिमिलर मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी, लेकिन इनका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, डीएनए आरएनए प्रोटीन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शोड सिमिलर स्ट्रक्चर। डीएनए आरएनए प्रोटीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या शो करेंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन और चिंपैंजी का जो डीएनए है 98.7% सिमिलर है, और ये प्रूव करता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या है, हैव इवॉल्व फ्रॉम अ शेयर्ड एंसेस्टर, या हम ये कह सकते हैं साझा एंसेस्टर जो है, पूर्वज हैं, उससे विकसित हुए जितने भी लिविंग बींग्स हैं, है ना, पूर्वज जो होंगे क्या होंगे, साझा होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, होमोलोगस ऑर्गन में क्या होगा, सेम ऑरिजिन होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शंस होंगे। एनालोगस ऑर्गन में सेम फंक्शन बट डिफरेंट ऑरिजिन। दिस एविडेंस शो दैट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ इज अ रिजल्ट ऑफ शो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये जो एविडेंस है शो करता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अर्थ पे, कैसे जो अर्थ है पे ये जो प्रोसेस है ये कैसे धीरे धीरे हो रहा है, और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये इवोल्यूशन का, धीरे धीरे चेंजेस आते गए, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो आज की क्लास देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ग्रेट डोर को सपोर्ट करिए, मोटिवेट कीजिए मुझे भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे, एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए ग्रेट डोर के साथ, तब तक के लिए रिवीजन करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।